दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 1 से 5 राजाओं के राजवंश। ब्रह्मा से सूर्यवंश की उत्पत्ति। मनु वैवस्वत के पुत्र, इलायास उद्युम्न का रूपांतरण। वैवस्वत के पुत्रों के वंशज, नेदिष्ट के। मरुत की महानता। वैशाली के राजा, शर्याति के वंशज। रेवत की कथा। उनकी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से हुआ। मैत्रेय ने कहा, आदरणीय गुरुवर, आपने मुझे उन शाश्वत और सामयिक अनुष्ठानों के बारे में बताया है जिन्हें उन धर्मात्मा व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो अपनी भक्ति में तत्पर हैं, और आपने मुझे उन कर्तव्यों के बारे में भी बताया है जो विभिन्न जातियों और मानव जाति के विभिन्न वर्णों पर लागू होते हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे पृथ्वी पर शासन करने वाले राजाओं के राजवंशों के बारे में बताएं। पराशर ने कहा, मैं तुम्हें मनु के वंश का वृतांत सुनाता हूँ जो ब्रह्मा से शुरू होता है और जिसमें अनेक धार्मिक, उदार और वीर राजकुमार थे। जिसके बारे में कहा गया है, उसका वंश कभी नष्ट नहीं होगा, जो प्रतिदिन मनु की जाति का स्मरण करता है। अतः हे मैत्रेय, इस कुल के राजकुमारों की संपूर्ण कथा सुनो, जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सांसारिक अंडे के विकास से पहले ब्रह्मा का अस्तित्व था, जो हिरण्यगर्भ थे। उस परम ब्रह्म का रूप जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समान विष्णु शामिल हैं, सभी संसारों का आदिम, अजन्मा कारण। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से कुलपिता दक्ष का जन्म हुआ। उनकी पुत्री अदिति थी, जो सूर्य की माता थी। मनु वैवस्वत आकाशीय ज्योति के पुत्र थे, और उनके पुत्र इक्ष्वाकु, नृक, वृष्ट, शर्याति, नरिश्यंत, प्रांशु, नाभाग, नेदिष्ट, करुष और पृषद्र थे। उनके जन्म से पहले पुत्रों की चाहत में मनु ने मित्रा और वरुण को इस उद्देश्य से एक यज्ञ कराया, लेकिन पुजारी की अनियमितता के कारण अनुष्ठान गड़बड़ा गया और इला नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। हालांकि दोनों देवताओं की कृपा से उसका लिंग इला का रूप बदल गया और वह एक पुरुष बन गई, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। बाद में शिव द्वारा एक बार दिए गए शाप के प्रभाव के अधीन हो जाने के परिणाम स्वरूप सुद्युम्न फिर से चंद्रदेव के पुत्र बुध के आश्रम के आसपास एक महिला में बदल गया। बुध ने उसे देखा और उससे विवाह किया, और उसके द्वारा पुरुरवा नाम का एक पुत्र हुआ। उसके जन्म के बाद सुद्युम्न को उसके लिंग में वापस लाने की इच्छा से महान ऋषियों ने पराक्रमी विष्णु से प्रार्थना की, जो चारों वेदों, मन, हर चीज और कुछ भी के सार हैं, और जो बलि पुरुष के रूप में है। और उनकी कृपा से इला एक बार फिर सुद्युम्न बन गई, जिस रूप में उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गया और विंता। सुद्युम्न के पूर्व स्त्री होने के कारण उसे पैतृक राज्य में कोई हिस्सा नहीं दिया गया, परंतु उसके पिता ने वशिष्ठ के कहने पर उसे प्रतिष्ठान नगर प्रदान किया, जिसे उसने पुरुरवा को दे दिया। मनु के अन्य पुत्रों में से पृषत्र को गाय की हत्या के अपराध के परिणामस्वरूप शूद्र की स्थिति में गिरा दिया गया। करुष से पराक्रमी योद्धा उत्पन्न हुए, जिन्हें कारुष, उत्तर के शासक कहा गया। नेदिष्ट के पुत्र नाभाग का नाम हुआ। एक वैश्य, उसका पुत्र भलंदन था। जिसका पुत्र प्रसिद्ध वत्सप्री था, उसका पुत्र प्रांशु था। जिसका पुत्र प्रजानी था, जिसका पुत्र खनित्र था। जिसका पुत्र अत्यंत पराक्रमी चक्षुप था। जिसका पुत्र विंश था। जिसका पुत्र विविंशति था। जिसका पुत्र खनिनेत्र था। जिसका पुत्र शक्तिशाली, धनवान और पराक्रमी करंधमा था। जिसका पुत्र वीक्षी या अवीक्षित। जिसका पुत्र पराक्रमी मरुत था, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा जाता है, पृथ्वी पर कभी भी मरुत के समान कोई यज्ञ नहीं देखा गया। सभी उपकरण और बर्तन सोने के बने थे। इंद्र सोम रस के आहुतियां से नशे में थे, और ब्राह्मण उन्हें प्राप्त हुए शानदार दान से मंत्रमुग्ध थे। स्वर्ग की हवाओं ने रक्षक के रूप में अनुष्ठान को घेर लिया, और इकट्ठे हुए देवता इसे देखने के लिए उपस्थित थे। मरुत एक चक्रवर्ती या सार्वभौमिक सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम नरिश्यंत था। उनके पुत्र का नाम दम था। उनके पुत्र का नाम राज्यवर्धन था। उनके पुत्र का नाम सुधृति था। उनके पुत्र का नाम नर था। उनके पुत्र का नाम केवल था। उनके पुत्र का नाम बंधुमत था। उनके पुत्र का नाम वेगवत था। उनके पुत्र का नाम बुद्ध था। उनके पुत्र का नाम तृणविंदु था, जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम इलाविला था। दिव्य अप्सरा अलम्बुषा ने तृणविंदु पर मोहित होकर उसे विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके द्वारा वैशाली नगर की स्थापना की गई। वैशाली के प्रथम राजा का पुत्र हेमचंद्र था। उसका पुत्र सुचंद्र था। उसका पुत्र धूम्राश्व था। उसका पुत्र श्रींजय था। उसका पुत्र सहदेव था। उसका पुत्र कृशाश्व था। उसका पुत्र सोमदत्त था, जिसने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। उसका पुत्र जन्मेजय था, और उसका पुत्र सुमति था।
ये वैशाली के राजा थे, जिनके विषय में कहा गया है, तृणबिंदु की कृपा से वैशाली के सभी राजा दीर्घायु, उदार, न्यायप्रिय और वीर थे। मनु के चौथे पुत्र शर्याति की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था, जिसका विवाह पवित्र ऋषि च्यवन से हुआ था। उनका एक धर्मात्मा पुत्र भी था, जिसका नाम अनर्थ था। अनर्थ का पुत्र रेवता था, जिसने राज्य किया। देश का नाम उनके पिता अनारक के नाम पर रखा गया और वे कुशस्थली नामक राजधानी में रहते थे। इस राजकुमार का पुत्र रेवत या काकुदमिन था, जो 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी और उसके विवाह के योग्य कोई न पाकर वह उसे लेकर ब्रह्मा के क्षेत्र में देवता से परामर्श करने गया कि योग्य वर कहाँ मिलेगा। जब वह पहुंचा तो ज्योतिषी हाहा हुहु और अन्य ब्रह्मा के सामने गायन कर रहे थे और रेवत उनके समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते हुए उनके प्रदर्शन के दौरान बीते युगों को एक क्षण के समान समझ रहा था। उनके गायन के अंत में रेवत ने ब्रह्मा के सामने दंडवत किया और अपना कार्य समझाया। आपको किसके लिए दामाद की कामना करनी चाहिए? राजा ने उनसे कई ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनसे वे बहुत प्रसन्न हो सकते थे। सिर हिलाकर और कृपापूर्वक मुस्कुराते हुए ब्रह्मा ने उनसे कहा, जिन लोगों का आपने नाम लिया है उनमें से तीसरी या चौथी पीढ़ी अब जीवित नहीं है, क्योंकि हमारे गायकों को सुनते सुनते कई युग बीत गए हैं। अब पृथ्वी पर वर्तमान मनु का 28वां महायुग लगभग समाप्त हो चुका है और कलिकाल निकट है। इसलिए आपको यह कुंवारी मणि किसी अन्य पति को दे देनी चाहिए, क्योंकि अब आप अकेले हैं और आपके मित्र, आपके मंत्री, सेवक, पत्नी, रिश्तेदार, सेना और खजाने बहुत पहले ही समय के हाथों से बह गए हैं। तब राजा ने आश्चर्य और चिंता से अभिभूत होकर ब्रह्मा से कहा, चूंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है, हे प्रभु, आप ही मुझे बताए कि कन्या किसे दी जाए। और जगत के रचयिता, जिनका सिंहासन कमल है, ने राजकुमार को इस प्रकार दयापूर्वक उत्तर दिया, जबकि वह उनके समक्ष नतमस्तक और विनम्र खड़ा था, जिसके आरंभ, क्रम और अंत के बारे में हम अनभिज्ञ हैं। जो सभी वस्तुओं का अजन्मा और सर्वव्यापी सार है, जिसकी वास्तविक और अनंत प्रकृति और सार को हम नहीं जानते, वह परम विष्णु है। वह समय है जो क्षणों, घंटों और वर्षों से बना है, जिसका प्रभाव निरंतर परिवर्तन का स्रोत है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी वस्तुओं का सार्वभौमिक रूप है। वह है शाश्वत, नाम या आकार के बिना। उस अविनाशी सत्ता की कृपा से मैं सृष्टि में उसकी शक्ति का एजेंट हूँ। उसके क्रोध से दुनिया का विनाश करने वाले रुद्र हैं और संरक्षण का कारण पुरुष भी उससे निकलता है। अजन्मा ने मेरा व्यक्तित्व ग्रहण कर दुनिया की रचना की। अपने सार से वह इसकी अवधि के लिए प्रावधान करता है। रुद्र के रूप में वह सभी चीजों को खा जाता है और अनंत के शरीर से वह उन्हें धारण करता है। इंद्र और अन्य देवताओं के रूप में प्रतिरूपित वह मानव जाति का रक्षक है और सूर्य और चंद्रमा के रूप में वह अंधकार को दूर करता है। अग्नि का स्वभाव अपने ऊपर लेकर वह गर्मी और परिपक्वता प्रदान करता है और पृथ्वी की स्थिति में सभी प्राणियों का पोषण करता है। हवा के साथ एक होने के नाते वह अस्तित्व को गतिविधि देता है और पानी के साथ एक होने के नाते वह सभी जरूरतों को पूरा करता है। संहारक तथा सभी चीजों के साथ एक होने के नाते जो नष्ट हो जाता है तथा अविनाशी होने के कारण वह इन तीनों उतार चढ़ावों से अलग है। उसमें संसार है, वह संसार है और वह आदि स्वयंभू फिर से संसार में मौजूद है। वह शक्तिशाली विष्णु जो सभी प्राणियों में सर्वोपरि है, अब पृथ्वी पर अपने एक अंश में है। वह शहर कुशस्थली जो पहले आपकी राजधानी थी और अमर नगरी की प्रतिद्वंद्वी थी, अब द्वारका के रूप में जानी जाती है और वहां बलदेव के रूप में उस दिव्य सत्ता का एक अंश राज करता है। उसके लिए जो एक पुरुष के रूप में प्रकट होता है, उसे एक पत्नी के रूप में प्रस्तुत करें। वह इस उत्कृष्ट युवती के लिए योग्य दूल्हा है और वह उसके लिए उपयुक्त दुल्हन है। कमल जनित देव से इस प्रकार निर्देश पाकर रेवत अपनी पुत्री के साथ पृथ्वी पर लौट आए, जहां उन्होंने पाया कि मनुष्यों की जाति का कद घट गया है, शक्ति कम हो गई है तथा बुद्धि क्षीण हो गई है। कुशस्थली नगर में जाकर, जिसे उन्होंने बहुत बदला हुआ पाया, बुद्धिमान राजा ने अपनी अद्वितीय पुत्री को हल चलाने वाले को दे दिया, जिसका वक्षस्थल क्रिस्टल की तरह सुंदर और चमकीला था। युवती को देखकर बहुत ही ऊंचे कद की, राजा ने, जिसका ध्वज ताड़ का वृक्ष है, उसे अपने हल के सिरे से छोटा कर दिया और वह उसकी पत्नी बन गई। बलराम ने अनुष्ठान के अनुसार रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। राजा हिमालय पर्वत पर चले गए
और अपने दिन भक्तिपूर्ण तपस्या में व्यतीत किए। अध्याय 2 इक्ष्वाकु का जन्म। रेवती के वंशजों का फैलाव। धृष्ट के, नाभग के, वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु का जन्म, उनके पुत्र विकुक्षी की वंशावली, ककुत्स्थ की कथा, धुंधुमार की, युवनाश की, मांधात्री की, उनकी पुत्रियों का विवाह सौभरी से हुआ। पराशर ने कहा, जब ककुदमिन, उपनाम रेवत, ब्रह्मा के क्षेत्र की यात्रा पर अनुपस्थित थे, तब दुष्ट आत्माओं या पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी राजधानी कुशस्थली को नष्ट कर दिया। इन शत्रुओं के भय से उनके 100 भाई अलग अलग दिशाओं में भाग गए और उनके वंशज क्षत्रिय कई देशों में बस गए। मनु के पुत्र धृष्ट से क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था धृष्टिक। नाभाग के पुत्र नाभाग थे, उनके पुत्र थे अम्बरीश, उनके पुत्र विरूप थे, उनके पुत्र पृषदश्व थे, उनके पुत्र रथिनार थे, जिनके बारे में गाया जाता है, ये जो जन्म से क्षत्रिय थे, रथिनार के परिवार के मुखिया अंगिरस या अंगिरस के पुत्र कहलाते थे और ब्राह्मण होने के साथ साथ क्षत्रिय भी थे। इक्ष्वाकु का जन्म मनु की नाक से हुआ था, क्योंकि संयोग से उन्हें छींक आ गई थी। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 3 सबसे प्रमुख विकुक्षी, निमि और दंड थे। शेष 50 पुत्र शकुनी के अधीन उत्तरी देशों के रक्षक थे। 48 दक्षिण के राजकुमार थे। 8 अष्टक नामक एक दिन इक्ष्वाकु को अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने विकुक्षी को आदेश दिया कि वह उनके लिए हवन के लिए उपयुक्त मांस लेकर आए। राजकुमार तदनुसार जंगल में गया और उत्सव के लिए कई हिरणों और अन्य जंगली जानवरों को मार डाला। शिकार से थक जाने और भूख लगने के कारण वह बैठ गया और एक खरगोश खाया, जिसके बाद तरोताजा होकर वह बचा हुआ शिकार अपने पिता के पास ले गया। इक्ष्वाकु के घराने के कुल पुरोहित वशिष्ठ को भोजन को पवित्र करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि यह भोजन अशुद्ध है, क्योंकि विकुक्षी ने उसमें से एक खरगोश खाया था। इस प्रकार यह उनके भोजन का अवशेष बन गया। विकुक्षी को उसके नाराज पिता ने त्याग दिया और गुरु ने उसे शशात, खरगोश खाने वाला की उपाधि दी। इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद पृथ्वी का शासन शशात को मिला, जिसके बाद उसके पुत्र पुरंजय ने शासन संभाला। त्रेता युग में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें देवता पराजित हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण ली और अपनी आराधना से उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मांड के सनातन शासक नारायण ने उन पर दया की और कहा, तुम जो चाहते हो वह मुझे ज्ञात है, सुनो कि तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। पुरंजय नामक एक राजर्षि का पुत्र एक यशस्वी राजकुमार है। मैं उसके शरीर में अपना अंश डालूंगा और पृथ्वी पर अवतरित होकर उसके शरीर में तुम्हारे सभी शत्रुओं को परास्त करूंगा। इसलिए तुम सहायता प्राप्त करने का प्रयास करो। अपने शत्रुओं के विनाश के लिए पुरंजय की पूजा करो। देवता की दयालुता को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए अमर उसके सामने से चले गए और पुरंजय के पास गए, जिसे उन्होंने इस प्रकार संबोधित किया, सबसे प्रसिद्ध क्षत्रिय, हम अपने शत्रुओं के खिलाफ आपसे गठबंधन करने के लिए आपके पास आए हैं। हमारी उम्मीदों को निराश करना आपके लिए उचित नहीं होगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, आपके ये इंद्र, क्षेत्रों के सम्राट, 100 बलिदानों के देवता, मुझे अपने कंधों पर ले जाने की अनुमति दे और मैं आपका सहयोगी बनकर आपके विरोधियों से युद्ध करूंगा। देवताओं और इंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा ही हो, और बाद में एक बैल का रूप धारण करते हुए राजकुमार उसके कंधे पर सवार हो गया। तब प्रसन्नता से भर गया और सभी चल और अचल चीजों के शाश्वत शासक की शक्ति से उत्साहित होकर और चूंकि उन्होंने बैल के कंधे या कुबड़ ककुत पर बैठकर राक्षस सेना का सफाया किया था, इसलिए उन्हें ककुत्स्थ कुबड़ पर बैठे की उपाधि मिली। ककुत्स्थ के पुत्र अनैनस थे, अनैनस के पुत्र पृथु थे, अनैनस के पुत्र विश्वागश थे, अनैनस के पुत्र आर्त थे, अनैनस के पुत्र युवनाश थे, अनैनश्व के पुत्र श्रावस थे, जिनके द्वारा श्रावस्ती नगरी की स्थापना की गई थी। श्रावस्त के पुत्र बृहदश्व थे, जिनके पुत्र कुवल्याश थे। इस राजकुमार ने भगवान विष्णु की आत्मा से प्रेरित होकर असुर धुंधु का नाश किया, जिसने धर्मप्रायण ऋषि उत्तंत को परेशान किया था, और तब से वह धुंधुमार कहलाया। राक्षस के साथ अपने संघर्ष में राजा के साथ उसके 21,000 पुत्र थे, और ये सभी केवल 3 को छोड़कर धुंधु की अग्नि में श्वास से भस्म होकर युद्ध में मारे गए। जो 3 बच गए वे थे दृश्व, चंद्राश और कपिलाश, और इनमें से बड़े का पुत्र और उत्तराधिकारी हर्याश था, उसका पुत्र निकुंभ था, उसका पुत्र सहताश था, उसका पुत्र कृशाश था,
उसका पुत्र प्रसेनजित था और उसका पुत्र एक और युवनाश्व था। युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं था, जिस पर वह बहुत दुखी था। पवित्र मुनियों के समीप रहते हुए उसने अपनी निसंतानता पर उन्हें दया दिखाई और उन्होंने उसके लिए संतान प्राप्ति हेतु एक धार्मिक अनुष्ठान की स्थापना की। एक रात इसके प्रदर्शन के दौरान ऋषियों ने पवित्र जल से भरा पात्र वेदी पर रखकर विश्राम करने चले गए। आधी रात बीत चुकी थी जब राजा बहुत प्यास से जागे और निवास के किसी भी पवित्र निवासी को परेशान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पीने के लिए कुछ खोजने की कोशिश की। खोजते खोजते उन्हें घड़े में पानी मिला, जिसे पवित्र ग्रंथों द्वारा पवित्र और प्रचुर प्रभाव से संपन्न किया गया था, और उन्होंने इसे पी लिया। जब मुनियों ने उठकर देखा कि पानी पी लिया गया है, तो उन्होंने पूछा कि इसे किसने लिया है, और कहा, जिस रानी ने यह जल पी लिया है वही एक शक्तिशाली और वीर पुत्र को जन्म देगी। राजा ने कहा, यह मैं था जिसने अनजाने में पानी पी लिया। और तदनुसार युवनाश्व के पेट में एक बच्चा गर्भ में आया और वह बड़ा हुआ और नियत समय में उसने राजा के दाहिने हिस्से को चीर दिया और जन्म लिया, और राजी मरी नहीं। बच्चे के जन्म पर इसकी धात्री कौन होगी? मुनियों ने कहा। जब देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए और कहा, वह मुझे अपनी धाय के रूप में रखेगा, माम धाश्यति, और इसलिए लड़के का नाम मंधात्री रखा गया। इंद्र ने अपनी तर्जनी को शिशु के मुंह में डाल दिया, जिसने उसे चूसा और उससे स्वर्गीय अमृत निकाला, और वह बड़ा हो गया और एक शक्तिशाली सम्राट बन गया, और उसने 7 महाद्वीपों को अपने अधीन कर लिया। और यहाँ एक श्लोक सुनाया गया है, सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक जो कुछ भी उसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, वही युवनाश्व के पुत्र मंधात्री की भूमि है। मांधात्री ने शशविंदु की पुत्री विंदुमती से विवाह किया और उसके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद, और उनकी 50 पुत्रियां भी थीं। वेदों के ज्ञाता भक्त सौभरी ने एक जलखंड में 12 वर्ष व्यतीत किए थे। उस जलखंड में सम्मदा नामक मछली के राजा ने बहुत बड़ी संतान उत्पन्न की थी। उसके पुत्र और पौत्र सभी प्रकार से उसके चारों ओर विहार करते थे, दिशाओं में चले गए, और वे उनके बीच खुशी से रहते थे, रात दिन उनके साथ खेलते थे। सौभरी ऋषि उनकी क्रीड़ाओं से अपनी भक्ति में व्याकुल हो गए। उन्होंने झील के राजा की पितृसत्तात्मक प्रसन्नता का चिंतन किया और सोचा, यह प्राणी कितना ईर्ष्यापूर्ण है, जो पतित अवस्था में होने के बावजूद अपने बच्चों और उनके बच्चों के बीच इस तरह खुशी से क्रीड़ा कर रहा है। वास्तव में वह मेरे मन में ऐसा आनंद चखने की इच्छा जगाता है, और मैं भी अपने बच्चों के साथ आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार संकल्प करके मुनि जल्दी से पानी से बाहर आए और एक गृहस्थ की स्थिति में प्रवेश करने की इच्छा से उनकी एक पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में मांगने के लिए मंधात्री के पास गए। जैसे ही उन्हें ऋषि के आगमन की सूचना मिली, राजा अपने सिंहासन से उठे, उन्हें पारंपरिक अर्घ्य दिया और उनके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया। सौभरी ने आसन ग्रहण कर राजा से कहा, मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। हे राजन, आप अपनी पुत्रियों में से एक मुझे पत्नी के रूप में दे दीजिए। मेरे प्रेम को निराश न कीजिए। ककुत्स्थ वंश के राजकुमारों की यह रीति नहीं है कि वे अपने पास आने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से विमुख हो जाएं। हे राजन, पृथ्वी पर अन्य राजाओं की भी पुत्रियां हैं, परंतु आपका कुल सर्वोपरि है। आपसे दान मांगने वालों को आप उदारता पूर्वक दान देते हैं। हे राजन, आपकी 50 पुत्रियां हैं, उनमें से एक मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं कि कहीं मेरा विवाह अस्वीकार न कर दिया जाए। जब मांधात्री ने यह प्रार्थना सुनी और तप और बुढ़ापे से क्षीण हो चुके ऋषि के शरीर को देखा, तो उसने उनकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन साधु के क्रोध और शाप को झेलने के डर से वह बहुत उलझन में पड़ गया और सिर झुकाकर कुछ देर तक विचारों में खोया रहा। ऋषि ने उसकी झिझक देखकर कहा, हे राजा, तुम किस बात का ध्यान कर रहे हो? मैंने ऐसी कोई चीज नहीं मांगी है जो आसानी से न मिल सके। और ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें अप्राप्य हो, यदि मेरी इच्छा उस कन्या से पूरी हो जाए जिसे तुम्हें मुझे देना ही है? इस पर राजा ने उसकी नाराजगी से आशंकित होकर उत्तर दिया और कहा, हे महाशय, हमारे घर की यह स्थापित प्रथा है कि हम अपनी बेटियों का विवाह उन्हीं लोगों से करें जिन्हें वे स्वयं उपयुक्त श्रेणी के वर में से चुने। और चूंकि तुम्हारी यह प्रार्थना अभी तक मेरे स्वामी को ज्ञात नहीं हुई है, युवतियों के लिए यह कहना असंभव है कि क्या यह उनके लिए भी उतना ही सुखद होगा जितना कि मेरे लिए। यह मेरे लिए परेशानी का अवसर है।
और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा का यह उत्तर ऋषि को पूरी तरह समझ में आ गया और उसने अपने आप से कहा, यह केवल राजा की मेरी मांग को मानने से बचने की एक चाल है। उसने सोचा है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे स्त्रियों में कोई आकर्षण नहीं है और उसकी कोई भी पुत्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी ऐसा हो, मैं उसके लिए एक जोड़ी बनूंगा। और फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, चूंकि ऐसी प्रथा है, शक्तिशाली राजकुमार, आदेश दे कि मुझे महल के भीतरी भाग में प्रवेश दिया जाए। यदि आपकी पुत्रियों में से कोई भी युवती मुझे दूल्हा बनाने के लिए तैयार हो, तो मैं उसे अपनी दुल्हन बना लूंगा। यदि कोई भी तैयार नहीं होती है, तो दोष केवल मेरे गिने हुए वर्षों का ही हो। इतना कहकर वह चुप हो गया। मांधात्री मुनि के क्रोध को भड़काने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसे यमदूत को आदेश देना पड़ा कि वह ऋषि को आंतरिक कक्षों में ले जाए। ऋषि ने जैसे ही कक्षों में प्रवेश किया, उसने ऐसा रूप और सौंदर्य धारण कर लिया जो नश्वर व्यक्तियों या यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्माओं के व्यक्तिगत आकर्षण से भी कहीं अधिक था। उनके संचालक ने राजकुमारियों को संबोधित करते हुए उनसे कहा, हे युवतियों, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए इस धर्मपरायण ऋषि को भेजा है, जिसने उनसे एक वधू की मांग की है। और राजा ने उनसे वादा किया है कि तुम में से जो कोई भी उन्हें अपने पति के रूप में चुनेगी, वह उसे मना नहीं करेगा। जब युवतियों ने यह सुना और ऋषि के व्यक्तित्व को देखा, तो वे समान रूप से काम और इच्छा से प्रेरित हो गईं, और झुंड के स्वामी के पक्ष में विवाद करने वाली मादा हाथियों के समूह की तरह वे सभी चुनाव के लिए विवाद करने लगी। दूर हो जाओ, बहन। एक ब्रह्मा ने उसे मेरे लिए जानबूझकर बनाया है, क्योंकि मैं उसकी पत्नी बनने के लिए बनाई गई हूँ। उसे मैंने तुमसे पहले चुना है। तुम्हें उसे मेरा पति बनने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह राजा की बेटियों के बीच एक भयंकर झगड़ा हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने ऋषि के अनन्य चुनाव पर जोर दिया। और जब निर्दोष ऋषि को प्रतिद्वंद्वी राजकुमारियों द्वारा इस तरह से चुना गया, तो आंतरिक कक्षों के अधीक्षक ने एक उदास नजर के साथ राजा को बताया कि क्या हुआ था। इस बात से पहले से कहीं अधिक हैरान जानकारी प्राप्त होने पर राजा ने कहा, यह सब क्या है और अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने यह क्या कह दिया है? और अंततः, हालांकि अत्यधिक अनिच्छा के साथ, उन्हें यह सहमत होना पड़ा कि ऋषि को उनकी सभी बेटियों से विवाह करना चाहिए। तत्पश्चात विधिपूर्वक सभी राजकुमारियों का विवाह करके ऋषि उन्हें अपने घर ले गए, जहां उन्होंने ब्रह्मा के समान ही शिल्पकार विश्वकर्मा को अपनी प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग महल बनवाने का काम सौंपा। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि प्रत्येक भवन में सुंदर पलंग, कुर्सियां और साज सामान रखें, तथा उनके साथ बगीचे और उपवन बनवाएं, जिनमें जल के कुंड हो, जहां कमल के फूलों की क्यारियों के बीच जंगली बत्तख और हंस क्रीड़ा करें। दिव्य कलाकार ने उनकी आज्ञा का पालन किया और ऋषि की पत्नियों के लिए भव्य कक्ष बनवाए। सौभरी की आज्ञा से नंद नामक अक्षय और दिव्य निधि ने उनमें अपना स्थायी निवास बना लिया और राजकुमारियों ने अपने सभी अतिथियों और आश्रितों का हर प्रकार और उत्तम गुणवत्ता के प्रचुर भोजन से सत्कार किया। कुछ समय बीतने के बाद राजा मांधात्री का हृदय अपनी बेटियों के लिए तरसने लगा और वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि क्या वे खुशहाल परिस्थितियों में हैं। इसलिए सौभरी के आश्रम की यात्रा पर निकलते हुए उसने अपने आगमन पर सुंदर स्फटिक महलों की एक पंक्ति देखी, जो सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे थे और सुंदर बगीचों और स्वच्छ जल के जलाशयों के बीच स्थित थे। इन शानदार महलों में से एक में प्रवेश करते हुए उसने एक बेटी को पाया और उसे गले लगा लिया और उससे कहा, जैसे उसकी आंखों में स्नेह और प्रसन्नता के आंसू कांप रहे हों, प्यारी बच्ची, मुझे बताओ कि तुम कैसी हो? क्या तुम यहाँ खुश हो या नहीं? क्या महान ऋषि तुम्हारे साथ कोमलता से पेश आते हैं, या क्या तुम पछतावे के साथ अपने पुराने घर लौट जाती हो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, आप देख रहे हैं मेरे पिता, मैं कितने रमणीय महल में रहती हूँ, जो सुंदर बगीचों और झीलों से घिरा हुआ है, जहाँ कमल खिलते हैं और जंगली हंस बड़बड़ाते हैं। यहाँ मेरे पास स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित मलहम, कीमती आभूषण, शानदार वस्त्र, मुलायम बिस्तर और हर वह सुख है जो समृद्धि से मिल सकता है। फिर मैं अपने जन्म स्थान को क्यों याद करूं? मैं आपकी कृपा से हूं, मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मेरे पास चिंता का केवल एक ही कारण है, जो यह है, मेरे पति मेरे घर से कभी अनुपस्थित नहीं रहते, केवल मुझसे जुड़े हुए। वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वे कभी मेरी बहनों के पास नहीं जाते, और मुझे यह सोचकर चिंता होती है कि वे उनकी उपेक्षा से अपमानित महसूस करती होंगी,
यही एकमात्र परिस्थिति है जो मुझे बेचैन करती है। अपनी एक अन्य पुत्री के पास जाकर राजा ने उसे गले लगाया और बैठकर वही प्रश्न किया तथा राजकुमारी को जो सुख सुविधाएं दी गई थी उनका भी वही विवरण प्राप्त किया। वहां भी यही शिकायत थी कि ऋषि पूरी तरह से उसी के प्रति समर्पित थे तथा उसकी बहनों की ओर ध्यान नहीं देते थे। प्रत्येक महल में मानधात्री ने अपनी प्रत्येक पुत्री से उसके प्रश्नों के उत्तर में यही कहानी सुनी तथा विस्मय और प्रसन्नता से अभिभूत हृदय से वह बुद्धिमान सौभरी के पास गया जिसे उसने अकेला पाया तथा उसे प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहा, हे मुनिवर, मैंने आपकी यह अद्भुत शक्ति देखी है। ऐसी अद्भुत क्षमताएं मैंने किसी अन्य में नहीं देखी। आपकी भक्तिपूर्ण तपस्या का कितना बड़ा फल है। इस प्रकार मुनि को नमस्कार करके तथा उनके द्वारा आदरपूर्वक स्वागत किए जाने पर राजा ने कुछ समय तक उनके साथ रहकर वहां के सुखों का आनंद लिया तथा फिर अपनी राजधानी को लौट गए। कालांतर में मानधात्री की पुत्रियों ने सौभरी को 150 पुत्रों को जन्म दिया और दिन प्रतिदिन सौभरी का अपने बच्चों के प्रति स्नेह बढ़ता गया और उसका हृदय पूरी तरह से आत्म भावना से भर गया। 22 मेरे ये पुत्र, वह सोचता था, अपनी शिशु वाणी से मुझे मोहित करेंगे, फिर वे चलना सीखेंगे, फिर वे युवा और वयस्क बनेंगे, मैं उनका विवाह देखूंगा और उनके बच्चे होंगे और मैं उन बच्चों के बच्चों को देख सकता हूँ। हालांकि इन और इसी तरह के विचारों से उसने महसूस किया कि उसकी प्रतिदिन की प्रत्याशाएं समय की गति से आगे निकल जाती हैं और अंत में उसने कहा, मेरी कितनी बड़ी मूर्खता है। मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। भले ही मेरी सारी आशाएं 10,000 या 1,00,000 वर्षों तक पूरी हो, फिर भी नई इच्छाएं उगाएंगी। जब मैंने अपने शिशुओं को चलते देखा है, जब मैंने उनका युवापन, उनका पुरुषत्व, उनका विवाह, उनकी संतान देखी है, फिर भी मेरी आशाएं अतृप्त हैं और मेरी आत्मा उनके वंशजों के वंशजों को देखने के लिए तरसती है। क्या मैं उन्हें देख भी लूंगा तो कोई और इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और जब वह पूरी हो जाएगी तो नई इच्छाओं के जन्म को कैसे रोका जा सकता है। मैंने अंततः पाया है कि आशा का कोई अंत नहीं है जब तक कि वह मृत्यु में समाप्त न हो जाए, और जो मन निरंतर आशा में लीन रहता है वह कभी भी परम आत्मा से जुड़ नहीं सकता। जब मैं जल में डूबा हुआ था तब मेरी मानसिक भक्ति मेरे मित्र मछली के प्रति आसक्ति के कारण बाधित हुई। उस संबंध का परिणाम मेरा विवाह था और अतृप्त इच्छाएं मेरे विवाहित जीवन के परिणाम हैं। मेरे एक शरीर के जन्म के साथ होने वाला दर्द अब 50 अन्य लोगों की चिंताओं से बढ़ गया है और राजकुमारियों ने मेरे लिए जो असंख्य बच्चे पैदा किए हैं उनसे यह और भी बढ़ गया है। उनके बच्चों, उनके विवाहों और उनकी संतानों द्वारा डेक के स्रोत बार बार नवीनीकृत होंगे और अनंत रूप से बढ़ेंगे। विवाहित जीवन व्यक्तिगत चिंता का भंडार है। मेरी भक्ति, जो पहले तालाब की मछलियों के कारण भंग हुई थी, तब से लौकिक भोग विलास के कारण बाधित हो गई है और मैं उस संतान की इच्छा से मोहित हो गया हूँ जो मुझे सम्मादा के साथ संगति द्वारा संप्रेषित हुई थी। संसार से वियोग ही मुनि के लिए अंतिम मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मनुष्यों के साथ व्यापार से असंख्य त्रुटियां होती हैं। जो तपस्वी आत्म त्याग का मार्ग पूर्ण कर लेता है वह सांसारिक आसक्तियों के कारण पूर्णता से गिर जाता है, तो फिर जिसका पालन अधूरा है उसके इस तरह गिरने की कितनी अधिक संभावना है। मेरी बुद्धि वैवाहिक सुख की इच्छा का शिकार रही है, लेकिन अब मैं अपनी आत्मा के उद्धार के लिए स्वयं को इतना प्रयत्नशील करूंगा कि मानवीय दोषों से मुक्त होकर मानवीय कष्टों से मुक्त हो सकूं। उस उद्देश्य के लिए मैं कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मांड के रचयिता, जिनका रूप अज्ञेय है, जो सबसे छोटे से भी छोटे हैं, सबसे बड़े से भी बड़े हैं, अंधकार और प्रकाश के स्रोत हैं, देवताओं के अधिपति भगवान हैं, उन भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगा। उसके शाश्वत शरीर पर, जो पृथक तथा अविभाज्य दोनों प्रकार का पदार्थ है, असीम रूप से शक्तिशाली है तथा ब्रह्मांड के समान है, मेरा मन पाप से पूर्णतया मुक्त होकर सदैव स्थिर रहे ताकि मैं फिर कभी जन्म न लूं। मैं उसकी शरण में जाता हूँ, उस विष्णु की, जो गुरुओं के गुरु हैं, जो सभी प्राणियों में एक हैं, जो सभी के शुद्ध शाश्वत स्वामी हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, तथा जिनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अध्याय 3 नागों के विनाश के भजन, सागर की उत्पत्ति। सौभरी और उनकी पत्नियां तपस्वी जीवन अपनाते हैं। मानधात्री के वंशज, नर्मदा और पुरुकुत्सा की कथा। त्रिशंकु की कथा। हेहया और तालजंगों द्वारा बाहु को उसके राज्य से निकाल दिया गया। सगर का जन्म, उन्होंने बर्बर लोगों पर विजय प्राप्त की,
उन पर विशिष्ट प्रथाएं लागू की और उन्हें अग्नि में आहुति देने और वेदों के अध्ययन से वंचित कर दिया। इस प्रकार अपने आप से संवाद करने के बाद सौभरी ने अपने बच्चों, अपने घर और अपने सभी वैभव को त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले गए, जहां उन्होंने प्रतिदिन वैखानस या परिवार वाले भिक्षु नामक तपस्वियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों का पालन किया, जब तक कि उन्होंने खुद को सभी पापों से शुद्ध नहीं कर लिया। जब उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई, तो उन्होंने अपनी आत्मा में पवित्र अग्नि को केंद्रित किया और एक धार्मिक भिक्षु बन गए। फिर अपने सभी कार्यों को सर्वोच्च को सौंपने के बाद उन्होंने अच्युत की स्थिति प्राप्त की, जो कभी नहीं बदलती है और जन्म, प्रवास या मृत्यु के उतार चढ़ाव के अधीन नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति सौभरी की इस कथा को तथा मानधात्री की पुत्रियों के साथ उनके विवाह की कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, स्मरण करेगा अथवा समझेगा, वह 8 जन्मों तक कभी भी बुरे विचारों में आसक्त नहीं होगा, न ही वह अधर्म का आचरण करेगा, न ही उसका मन अनुचित विषयों में रमेगा, न ही वह स्वार्थी आसक्तियों से प्रभावित होगा। मानधात्री की वंशावली अब पुनः आरंभ होती है। मानधात्री के पुत्र अम्बरीश के पुत्र युवनाश थे। उनके पुत्र हरित थे, जिनसे अंगिरस हरित वंश चला। पृथ्वी के नीचे के क्षेत्रों में मौनी या मुनि कश्यप के पुत्र कहलाने वाले गंधर्वों ने, जिनकी संख्या 60 करोड़ थी, नागों या नाग देवताओं के कबीलों को पराजित किया था, उनके सबसे कीमती रत्नों पर कब्जा कर लिया था और उनका राज्य छीन लिया था। गंधर्वों द्वारा अपनी शक्ति से वंचित किए जाने पर नाग सरदारों ने देवताओं के देवता को संबोधित किया, जैसे ही वे अपनी नींद से जागे, और उनके भजनों को सुनते हुए उनके कमल के नेत्रों के फूल खुल गए। उन्होंने कहा, भगवान, हम इस महान भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तब पुरुषों में प्रथम ने, जो अनादि है, उत्तर दिया, मैं युवनाश के पुत्र मानधात्री के पुत्र पुरुकुत्स के रूप में प्रवेश करूंगा और उनमें मैं इन दुष्ट गंधर्वों को शांत करूंगा। ये शब्द सुनकर नागदेवता प्रणाम करके चले गए और अपने देश लौटकर नर्मदा को पुरुकुत्सा से सहायता मांगने के लिए भेजा। नर्मदा तदनुसार पुरुकुत्सा के पास गईं और उसे धरती के नीचे के क्षेत्रों में ले गईं, जहां देवता की शक्ति से परिपूर्ण होकर उन्होंने गंधर्वों का नाश कर दिया। फिर वे अपने महल में लौट आए और नाग देवताओं ने नर्मदा की सेवाओं की स्वीकृति में उसे एक आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया कि जो कोई भी उसका स्मरण करेगा और उसका नाम लेगा, उसे कभी भी सांपों के विष का भय नहीं होगा। यह प्रार्थना है, सुबह नर्मदा को नमस्कार हो, रात को नर्मदा को नमस्कार हो, हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार हो, मेरी रक्षा करो सर्प के विष से मुक्ति। जो व्यक्ति दिन रात इस मंत्र का जाप करता है, उसे कभी भी अंधेरे में या किसी कमरे में प्रवेश करते समय सर्प नहीं काटेगा, और जो व्यक्ति भोजन करते समय इस मंत्र का स्मरण करता है, उसे विष से कोई हानि नहीं होगी, भले ही वह उसके भोजन में मिला हो। पुरुकुत्सा को भी सर्प देवताओं ने यह घोषणा की कि उसके वंश की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। पुरुकुत्स का नर्मदा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम त्रशदस्यु था, जिसका पुत्र संभूत था, जिसका पुत्र अनरण्य था, जो राष्ट्रों में विजयी प्रगति करते हुए रावण द्वारा मारा गया था। अनरण्य का पुत्र पृषदश्व था, उसका पुत्र हर्यश्व था, उसका पुत्र सुमनस था, उसका पुत्र त्रिधन्वा था, उसका पुत्र त्रयारुण था, और उसका पुत्र सत्यव्रत था, जिसने त्रिशंकु की उपाधि प्राप्त की और चांडाल या बहिष्कृत की स्थिति में गिरा दिया गया। 12 वर्ष के अकाल के दौरान त्रिशंकु ने विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों के पोषण के लिए हिरण का मांस गंगा के किनारे एक फैले हुए अंजीर के पेड़ पर लटका दिया, ताकि उन्हें किसी निर्वासित व्यक्ति से उपहार प्राप्त करने के अपमान का सामना न करना पड़े। इस कारण विश्वामित्र उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें जीवित शरीर में स्वर्ग में ले गए। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे, उनके पुत्र थे रोहिताश्व, उसका पुत्र हरित था, उसका पुत्र कुंकु था, जिसके विजया और सुदेव नाम के 2 पुत्र थे। रुरुक विजया का पुत्र था और उसका अपना पुत्र वृक था, जिसका पुत्र बाहु या बथुका था। इस राजकुमार को हेहाय और तालचंद के कबीलों ने पराजित किया था और उसके देश पर उनका कब्जा हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी पत्नियों के साथ जंगलों में भाग गया था। इनमें से एक गर्भवती थी और एक प्रतिद्वंद्वी रानी की ईर्ष्या की वस्तु होने के कारण बाद में उसकी डिलीवरी को रोकने के लिए उसे जहर दे दिया। जहर का असर यह हुआ कि बच्चा 7 साल तक गर्भ में ही रहा। बाहु वृद्ध होकर मुनि और के निवास के पड़ोस में मर गए, लेकिन ऋषि और जो भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी चीजों को जानते थे, अपने आश्रम से बाहर आए और उसे मना करते हुए कहा,
रुको, रुको, यह अधर्म है। एक बहादुर राजकुमार, कई राज्यों का सम्राट, अनेक यज्ञों की हवन करने वाली, अपने शत्रुओं का नाश करने वाली, विश्व सम्राट तेरे गर्भ में है। ऐसा कुत्सित कार्य करने की मत सोचो। तदनुसार उनके आदेशों का पालन करते हुए उसने अपना इरादा त्याग दिया। तब ऋषि उसे अपने निवास स्थान ले गए और कुछ समय बाद वहां एक बहुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके साथ ही उसकी मां को दिया गया विष भी बाहर निकाल दिया गया और औरव ने जन्म के समय आवश्यक समारोह करने के बाद उसे इस कारण से सगरसा, साथ और गर, विष से नाम दिया। उसी पवित्र ऋषि ने अपने वर्ग की डोरी के साथ उसका अभिषेक मनाया, उसे वेदों की पूरी शिक्षा दी और उसे शस्त्रों का उपयोग सिखाया, विशेष रूप से अग्नि के, जिन्हें भार्गव के नाम पर रखा गया। जब बालक बड़ा हो गया और सोचने समझने लायक हो गया, तो उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, हम इस आश्रम में क्यों रह रहे हैं? मेरे पिता कहाँ हैं? और वे कौन हैं? जवाब में उसकी माँ ने उसे सारी घटना बताई। यह सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई और हेहय और तालजंगों को नष्ट करने की कसम खाई, जिन्होंने इसे नष्ट कर दिया था। तदनुसार जब वह बड़ा हुआ तो उसने लगभग सभी हेहय को मार डाला और शक, यवन, कंबोज, पारद और पहनव को भी नष्ट कर देता, लेकिन वे वशिष्ठ पर लागू होते थे। वशिष्ठ ने उन्हें नष्ट या शक्ति से वंचित मानते हुए, यद्यपि जीवित थे, सगर से इस प्रकार कहा, बस बहुत हो गया मेरे बेटे, अपने क्रोध के इन पात्रों का आगे पीछा मत करो, जिन्हें तुम अब नहीं मान सकते। तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने उन्हें पुनर्जीवित जनजातियों के साथ संबंध से और उनकी जातियों के कर्तव्यों से अलग कर दिया है। सगर ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करते हुए पराजित राष्ट्रों पर विशिष्ट पहचान चिन्ह लगाने के साथ ही खुद को संतुष्ट कर लिया। उन्होंने यवनों को अपने सिर पूरी तरह से मुंडवा दिया, शिकों को उन्होंने अपने सिर का ऊपरी आधा हिस्सा मुंडवाने के लिए मजबूर किया, पारदों ने अपने बाल लंबे रखे, उन्हें और अन्य क्षत्रिय जातियों को भी अग्नि में आहुति देने और वेदों के अध्ययन के स्थापित रीति रिवाजों से वंचित कर दिया और इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठानों से अलग कर दिया और ब्राह्मणों द्वारा त्याग दिया गया। ये विभिन्न जनजातियां मलेच्छ बन गईं। सगर ने अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के बाद निर्विवाद प्रभुत्व के साथ साथ क्षेत्रीय पृथ्वी। सगर की संतान, उनकी दुष्टता, वह अश्वमेध करता है। कपिल द्वारा चुराया गया घोड़ा सगर के पुत्रों को मिला, जो सभी ऋषि द्वारा नष्ट कर दिए गए। तद्वारा पुनः प्राप्त किया गया घोड़ा, उसके वंशज। सुदास के पुत्र मित्र सह या कलमाशपात की कथा, खटवांग की कथा और दशरथ के अन्य पुत्रों के वंशज और उनके भाइयों के वंशज। कुश की वंशावली। अंतिम बृहद्बल महान युद्ध में मारा गया। कश्यप की पुत्री सुमति और राजा विदर्भ की पुत्री केशिनी, सगर की दो पत्नियां थीं। निसंतान होने के कारण राजा ने बड़ी लगन से ऋषि और से सहायता मांगी और मुनि ने यह वरदान दिया कि एक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो उसके वंश का पालन पोषण करेगा और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे, और उन्होंने चुनाव करने का काम उन पर छोड़ दिया। केशिनी ने एक पुत्र को चुना, सुमति ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और थोड़े समय में पहली पत्नी ने असमंजस को जन्म दिया, जो एक राजकुमार था जिसके द्वारा वंश आगे बढ़ा, और विंता की पुत्री सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस का पुत्र अंशुमत था। असमंजस बचपन से ही बहुत अनियमित आचरण वाला था। उसके पिता को आशा थी कि जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह सुधर जाएगा, लेकिन यह देखकर कि वह उसी अनैतिकता का दोषी बना हुआ है, सगर ने उसे त्याग दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने भाई असमंजस का अनुसरण किया। सगर के पुत्रों द्वारा संसार में सद्गुण और धर्म का मार्ग अवरुद्ध होने पर देवता मुनि कपिल के पास गए, जो विष्णु के अंश थे, दोष से मुक्त थे और सभी सच्चे ज्ञान से संपन्न थे। उनके पास आदर पूर्वक जाकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि सगर के इन पुत्रों को असमंजस से सीखे गए बुरे मार्गों पर चलने की अनुमति दी गई तो संसार का क्या होगा? तब आप पीड़ितों की रक्षा के लिए एक प्रत्यक्ष रूप धारण कराएं। ऋषि ने उत्तर दिया, आप संतुष्ट रहें, कुछ ही समय में सगर के सभी पुत्र नष्ट हो जाएंगे। उस समय सगर ने एक घोड़े का पवित्र यज्ञ प्रारंभ किया, जिसकी रक्षा उनके अपने पुत्र कर रहे थे। फिर भी किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे धरती के एक गड्ढे में ले गया। सगर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज करने का आदेश दिया, और वे उसके खुरों के निशानों से उसका पता लगाते हुए दृढ़ता के साथ उसके मार्ग का अनुसरण करते रहे, जब तक कि वे उस खाई तक नहीं पहुंच गए जहां वह घुस गया था। उन्होंने उस खाई को बड़ा करना शुरू कर दिया
और एक एक लीग नीचे तक खोदा। पाताल में आकर उन्होंने देखा कि घोड़ा स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम रहा है, और उससे अधिक दूरी पर उन्होंने ऋषि कपिल को ध्यान में सिर झुकाए बैठे देखा, और आसपास के स्थान को प्रकाशमान कर रहे थे, जो बादलों से रहित आकाश में चमकते हुए शरद ऋतु के सूर्य के तेज के समान उज्जवल था। यह वह दुष्ट है जिसने दुर्भावनापूर्वक हमारे यज्ञ में बाधा डाली है और घोड़े को चुरा लिया है। इसे मार डालो, इसे मार डालो। वे हथियार उठाकर उसकी ओर दौड़े। मुनि ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और एक पल के लिए उन्हें देखा, और वे उनके शरीर से निकली पवित्र ज्वाला से भस्म हो गए। जब सगर को पता चला कि उनके पुत्र, जिन्हें उन्होंने बलि के घोड़े की खोज में भेजा था, महान ऋषि कपिला की शक्ति से नष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने असमौज के पुत्र अंशुमत को पशुओं को वापस लाने के लिए भेजा। राजकुमारों द्वारा खोदे गए गहरे रास्ते से आगे बढ़ते हुए वह युवक कपिला के पास पहुंचा और आदरपूर्वक झुककर उनसे प्रार्थना की, और उन्हें इतना प्रसन्न किया कि ऋषि ने कहा, जाओ मेरे बेटा, घोड़ा अपने दादा को दे दो और वर मांगो। तुम्हारा पोता स्वर्ग की नदी धरती पर उतारेगा। अंशुमत ने वरदान के रूप में मांगा कि उसके चाचा, जो ऋषि की नाराजगी के कारण मारे गए थे, हालांकि इसके अयोग्य थे, उनके अनुग्रह से स्वर्ग में उठाए जाएं। कपिल ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा पोता देवताओं की गंगा को धरती पर उतारेगा, और जब उसका पानी तुम्हारे दादा के बेटों की हड्डियों और राख को धोएगा, तो वे स्वर्ग को ऊपर उठाएंगे। विष्णु के पैर के अंगूठे से बहने वाली धारा की प्रभावकारिता ऐसी है कि यह उन सभी को स्वर्ग प्रदान करती है जो जानबूझकर इसमें स्नान करते हैं, या जो गलती से इसमें डूब जाते हैं। वे भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे, जिनकी हड्डियां, त्वचा, रेशे, बाल या कोई अन्य अंग मृत्यु के बाद धरती पर रह जाएंगे, जो गंगा से सटी हुई है। ऋषि की कृपा को आदरपूर्वक स्वीकार करके अंशुमत अपने पितामह के पास लौट आया और उसे घोड़ा सौंप दिया। घोड़ा पाकर सगर ने अपना यज्ञ पूरा किया, और अपने पुत्रों की स्मृति में उन्होंने उस खाई का नाम सगर के नाम पर रख दिया जिसे उन्होंने खोदा था। अंशुमत के पुत्र दिलीप थे, उनके पुत्र भागीरथ थे, जिन्होंने गंगा को धरती पर उतारा, जहां से उन्हें भागीरथी कहा जाता है। भागीरथ के पुत्र श्रुत थे, उनके पुत्र नाभाग थे, उनके पुत्र अम्बरीश थे, उनके पुत्र सिंधुद्वीप थे, उनके पुत्र युताश थे, उनके पुत्र ऋतुपर्ण थे, जो नल के मित्र थे और पासा खेलने में बहुत कुशल थे। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उनका पुत्र सुदास था, उनका पुत्र सौदास था, जिसका नाम मित्रसह भी था। सुदास का पुत्र शिकार करने के लिए जंगल में गया था, तभी उसकी मुलाकात दो बाघों से हुई, जिन्होंने जंगल को हिरणों से मुक्त कर दिया था। राजा ने इनमें से एक बाघ को बाण से मार डाला। प्राण त्यागते समय उस जानवर का रूप बदल गया और वह एक भयानक आकृति और घिनौने रूप वाले राक्षस का हो गया। उसका साथी राजकुमार को प्रतिशोध की धमकी देते हुए गायब हो गया। कुछ समय के बाद सौदास ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसका संचालन वशिष्ठ ने किया। अनुष्ठान के अंत में वशिष्ठ बाहर गए, जब राक्षस, जो बाघ के रूप में मारे गए व्यक्ति का साथी था, ने वशिष्ठ का रूप धारण किया और आकर राजा से कहा, अब जब यज्ञ समाप्त हो गया है, तो आपको मुझे खाने के लिए मांस देना होगा, इसे पकने दो और मैं अभी लौटूंगा। यह कहकर वह चला गया और खुद को रसोई के रूप में बदल दिया। कुछ मानव मांस तैयार किया, जिसे वह राजा के पास ले गया, जिसने इसे सोने की थाली में प्राप्त किया और वशिष्ठ के पुनः प्रकट होने की प्रतीक्षा की। जैसे ही मुनि लौटे, राजा ने उन्हें पकवान परोसा। राजा के इस तरह के अनुचित व्यवहार से वशिष्ठ को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने उन्हें खाने के लिए मांस दिया था। उन्होंने सोचा कि जो दिया जाना चाहिए वह क्या है, और अपने ध्यान के प्रभाव से उन्होंने पाया कि यह मानव मांस था। उनका मन क्रोध से उत्तेजित हो गया। उन्होंने राजा को शाप देते हुए कहा, चूंकि आपने हमें खाने के लिए न दिए जाने वाले भोजन देकर हम जैसे सभी पवित्र पुरुषों का अपमान किया है, इसलिए अब से आपकी भूख उसी तरह के भोजन से उत्तेजित होगी। राजा ने क्रोधित ऋषि से कहा, यह आप ही हैं जिन्होंने यह भोजन तैयार करने का आदेश दिया है मेरे द्वारा। वशिष्ठ बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? और पुनः ध्यान में आकर उन्होंने पूरी सच्चाई जान ली। राजा के प्रति सारी नाराजगी त्याग कर उन्होंने कहा, मैंने आपको जिस भोजन की सजा सुनाई है, वह हमेशा के लिए आपका आहार नहीं होगा, यह केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। राजा ने, जो अपनी हथेलियों में जल लेकर मुनि को शाप देने के लिए तैयार थे, अब यह मान लिया कि वशिष्ठ उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं,
और अपनी रानी मदेती द्वारा यह याद दिलाए जाने पर कि उनके लिए यह उचित नहीं है कि वे एक पवित्र गुरु, जो उनके वंश के संरक्षक देवता हैं, का शाप न दे, उन्होंने अपना इरादा त्याग दिया। वह पानी को धरती पर फेंकने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह अनाज को सुखा देगा, क्योंकि उसमें उसकी शाप भरी हुई थी, और उसे हवा में फेंकने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि वह बादलों को उड़ा देगा और उनके अंदर की सामग्री को सुखा देगा, इसलिए उसने उसे अपने पैरों पर फेंक दिया। उसके क्रोधित शाप से उत्पन्न जल की गर्मी से जलकर राजा के पैर काले और सफेद धब्बेदार हो गए, और इसलिए उसे कलमाशपाद या धब्बेदार कलमाश पैरों वाला पाद कहा गया। वशिष्ठ के शाप के कारण राजा 12 वर्षों तक प्रतिदिन छठे पहर नरभक्षी बन गया और इस अवस्था में जंगलों में भटकता रहा तथा बहुत से मनुष्यों को अपना निवाला बनाता रहा। एक बार उसने एक साधु को अपनी पत्नी के साथ रमण करते देखा। जैसे ही उन्होंने उसका भयानक रूप देखा, वे डर गए और भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उस राक्षस ने उसके पति को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण की पत्नी भी भागने से रुक गई और उसने उस जंगली से अपने स्वामी को छोड़ देने की विनती करते हुए कहा, हे मित्र सह, तुम इक्ष्वाकु के राजघराने के गौरव हो, कोई दुष्ट राक्षस नहीं। स्त्रियों के चरित्र को जानने वाले तुम्हारे स्वभाव में यह नहीं है कि तुम मेरे पति को उठाकर खा जाओ। लेकिन सब व्यर्थ था, और उसकी बार बार की गई प्रार्थनाओं के बावजूद उसने ब्राह्मण को ऐसे खा लिया जैसे बाघ हिरण को खा जाता है। तब ब्राह्मण की पत्नी क्रोध से आग बबूला हो गई और राजा से कहा, चूंकि तुमने एक विवाहित जोड़े के सुखों को बर्बरतापूर्वक भंग किया है और मेरे पति को मार डाला है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी रानी के साथ संबंध बनाने का परिणाम होगी। ऐसा कहकर वह आग में समा गई। शाप की अवधि समाप्त होने पर सौदास घर लौट आया। अपनी पत्नी मदेती द्वारा ब्राह्मणी को दिए गए शाप की याद दिलाए जाने पर उसने वैवाहिक संबंध त्याग दिए और परिणामस्वरूप संतानहीन हो गया। लेकिन वशिष्ठ के हस्तक्षेप से मदेती गर्भवती हो गई। हालांकि बच्चा 7 साल तक पैदा नहीं हुआ, जब रानी ने अधीर होकर एक नुकीले पत्थर से गर्भ को चीर दिया और इस तरह बच्चा पैदा हुआ। तब से बच्चे का नाम अश्मिक अश्मन, एक पत्थर, से रखा गया। अश्मिक का पुत्र मूलक था, जो जब पृथ्वी पर योद्धा जनजाति का विनाश हो गया तो कई महिलाओं ने उसे घेर लिया और छिपा दिया। तब से उसे नारी कवच कहा गया, स्त्रियों को कवच के रूप में धारण करना। मूलक के पुत्र दशरथ थे, उनके पुत्र इलाविल थे, उनके पुत्र विश्वसह थे, उनके पुत्र खटवांग थे, जिन्हें दिलीप भी कहा जाता था, जिन्होंने देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में पूर्व द्वारा उनकी सहायता के लिए बुलाए जाने पर बाद के कई लोगों को मार डाला। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं की मित्रता प्राप्त करने के बाद उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने उनसे कहा, यदि मुझे कोई वरदान स्वीकार करना है तो मुझे एक एहसान के रूप में बताएं कि मेरी जीवन अवधि क्या है। आपके जीवन की अवधि केवल 1 घंटा है, देवताओं ने उत्तर दिया। जिस पर खटवांग, जो गति में तेज था, अपने आसान फिसलने वाले रथ पर मर्त्यलोक में उतरा। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की और कहा, यदि मेरी आत्मा मुझे पवित्र ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं रही है, यदि मैं अपने कर्तव्य के पालन से कभी विचलित नहीं हुआ हूँ, यदि मैंने देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों, सभी सृजित पदार्थों को कभी भी अविनाशी से भिन्न नहीं माना है, तो मैं अविचल कदमों से उस दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाऊं जिसका ध्यान पवित्र ऋषिगण करते हैं। ऐसा कहकर वह उस परम पुरुष से, जो वासुदेव है, उस देवों में ज्येष्ठ से, जो अमूर्त सत्ता है और जिसका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता, एक हो गया। इस प्रकार उसने इस श्लोक के अनुसार, जिसे पहले 7 ऋषियों ने दोहराया था, लीनता प्राप्त की। खटवांग के समान पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्वर्ग से आकर मनुष्यों के बीच एक घड़ी तक निवास करे तथा अपनी उदारता और सत्य के ज्ञान से तीनों लोकों से एक हो जाए। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे, उनके पुत्र रघु थे, उनके पुत्र अच थे और उनके पुत्र दशरथ थे। वो देवता जिनकी नाभि से भगवान उत्पन्न हुए। कमल के झरने 4 गुना हो गए। दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संसार की रक्षा के लिए। राम, जब वे अभी बालक थे, विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए गए और ताड़का का वध किया। इसके बाद उन्होंने अपने अमोघ बाणों से मारीच का वध किया और सुबाहु और अन्य लोग उनकी भुजाओं से गिर गए। उन्होंने केवल अहिल्या को देखकर उसके अपराध को दूर कर दिया। जनक के महल में उन्होंने महेश्वर के शक्तिशाली धनुष को आसानी से तोड़ दिया
और अपने पराक्रम के पुरस्कार के रूप में पृथ्वी से स्वयं उत्पन्न राजा की पुत्री सीता का हाथ प्राप्त किया। उन्होंने परशुराम के गर्व को चूर कर दिया, जिन्होंने यह जाति पर अपनी विजय और क्षत्रिय जनजाति के बार बार संहार का बखान किया था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और संप्रभुता की हानि के लिए कोई खेद नहीं जताते हुए उन्होंने वन में प्रवेश किया, अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी के साथ, जहां उन्होंने संघर्ष में विराट, खरदूषण और अन्य राक्षसों, सिरहीन विशालकाय कबंध और वानर राजा बाली का वध किया। समुद्र पर पुल बनाने और पूरे राक्षस राष्ट्र को नष्ट करने के बाद उन्होंने अपनी दुल्हन सीता को पुनः प्राप्त किया, जिसे उनके 10 सिर वाले राजा रावण ने उठा लिया था और उसके साथ अयोध्या लौट आए, जब वह अपनी कैद से जमा हुई मिट्टी से अग्नि परीक्षा से शुद्ध हो गई थी और एकत्रित देवताओं द्वारा सम्मानित किया गया था, जिन्होंने उसके गुणों की गवाही दी थी। भरत ने गंधर्वों का बहुत बड़ा समूह नष्ट करके उनके देश पर अपना अधिकार कर लिया और शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र राक्षस राज लवन को मारकर उसकी राजधानी मथुरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अपने अद्वितीय पराक्रम और शक्ति से समस्त संसार को दुष्ट राक्षसों के प्रभुत्व से बचाकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न स्वर्गलोक में पहुंचे और उनके पीछे पीछे कौशल के लोग भी स्वर्गलोक में पहुंचे, जो भगवान विष्णु के इन अवतारों के प्रति अत्यंत भक्तिवान थे। राम और उनके भाइयों के दो पुत्र थे। राम के पुत्र कुश और लव थे, लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु थे, भरत के पुत्र तक्षक और पुष्कर थे और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। कुश के पुत्र अतिथि थे, उनके पुत्र निषद थे, उनके पुत्र नल थे, उनके पुत्र नभस थे, उनके पुत्र पुंडरीक थे, उनके पुत्र क्षेमधनवा थे, उनके पुत्र देवानीक थे, उनके पुत्र हिनगु थे, उनके पुत्र परिपत्र थे, उनके पुत्र दल थे, उनके पुत्र चाल थे, उनके पुत्र उत थे, उनके पुत्र वज्रनाभ थे, उनके पुत्र शंखनाभ थे, उनके पुत्र अभ्युत्थिताश्व थे, उनके पुत्र विश्वसह थे, उनके पुत्र हिरण्यनाभ थे, जो शक्तिशाली योगी जैमिनी के शिष्य थे और उन्होंने याज्ञवल्क्य को आध्यात्मिक अभ्यास का ज्ञान दिया। ऋषिराज पुष्य थे, उनके पुत्र ध्रुवसंधि थे, उनके पुत्र सुदर्शन थे, उनके पुत्र अग्निवर्ण थे, उनके पुत्र शीघ्र थे, उनके पुत्र मरु थे, जो भक्ति योग की शक्ति से आज भी कलाप नामक ग्राम में निवास कर रहे हैं और भविष्य में सूर्यवंश में क्षत्रिय जाति के पुनः स्थापना करता होंगे। मरु के पुत्र का नाम प्रसुश्रुत था, उनके पुत्र का नाम सुसंधि था, उनके पुत्र का नाम अमृषा था, उनके पुत्र का नाम महास्वत था, उनके पुत्र का नाम विश्रुतावत था और उनके पुत्र का नाम बृहदबल था, जो महान युद्ध में अंजुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा मारा गया था। ये इक्ष्वाकु वंश के सबसे प्रतिष्ठित राजकुमार हैं। जो कोई इनका वृतांत सुनेगा वह अपने सब पापों से शुद्ध हो। अध्याय 5 निमि का त्याग, सीता की उत्पत्ति तथा कुशध्वज वंश की कथा। मिथिला के राजा इक्ष्वाकु के पुत्र निमि की कथा। जनक का जन्म, सीरध्वज का बलिदान, सीता की उत्पत्ति, कुशध्वज के वंशज, मिथिला के अंतिम राजकुमार कृति। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की स्थापना की और उसमें आहुतियां देने के लिए वशिष्ठ से प्रार्थना की। वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि इंद्र ने उन्हें 500 वर्षों के लिए नियुक्त किया है, लेकिन यदि राजा कुछ समय प्रतीक्षा करे तो वे आकर अधीक्षण पुरोहित का कार्य करेंगे। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वशिष्ठ यह मानकर चले गए कि उन्होंने सहमति दे दी है। जब ऋषि ने इंद्र के लिए किए गए अनुष्ठानों को पूरा कर लिया तो वे तुरंत निमि के पास लौटे और उन्हें भी वैसा ही कार्य सौंपने का इरादा किया। हालांकि जब वह वहां पहुंचा और पाया कि निमि ने गौतम और अन्य पुरोहितों को अपने यज्ञ में सेवा करने के लिए रखा था, तो वह बहुत नाराज हुआ और राजा को, जो उस समय सो रहा था, श्राप दे दिया कि चूंकि उसने अपना इरादा नहीं बताया था, बल्कि गौतम को वह कर्तव्य सौंप दिया था जो उसने पहले खुद वशिष्ठ को सौंपा था, इसलिए निमि को अब से भौतिक रूप में अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। जब जागा और उसे पता चला कि क्या हुआ था, तो उसने बदले में अपने अन्यायी गुरु पर एक श्राप के रूप में निंदा की कि उसे भी अपने शरीर का अस्तित्व खो देना चाहिए, क्योंकि उसने पहले उससे संवाद किए बिना उसे श्राप दिया था। निमि ने तब अपनी शारीरिक स्थिति को त्याग दिया। वशिष्ठ की आत्मा भी अपने शरीर को छोड़कर कुछ समय के लिए मित्रा और वरुण की आत्माओं के साथ मिल गई। निमि के शव को सुगंधित तेलों और रेजिन से संजोकर सड़ने से बचाया गया था और वह पूरी तरह से अमर बना रहा। जब बलि दी गई, जब यह बात पूरी हो गई, तो पुजारियों ने देवताओं से, जो अपना हिस्सा लेने आए थे, प्रार्थना की कि वे बलि के रचयिता को आशीर्वाद दें। देवता उसे शारीरिक जीवन वापस देने के लिए तैयार थे, लेकिन निमि ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा,
हे देवताओं, जो सभी सांसारिक दुखों को दूर करने वाले हैं, दुनिया में आत्मा और शरीर के अलगाव से अधिक दुख का कोई गहरा कारण नहीं है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों की आंखों में निवास करूं, लेकिन कभी भी भौतिक आकार में वापस न आऊं। इस इच्छा को देवताओं ने स्वीकार कर लिया और निमि को उन्होंने सभी जीवित प्राणियों की आंखों में रख दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पलकें हमेशा खुलती और बंद होती रहती हैं। चूंकि निमि ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, इसलिए पृथ्वी के शासक विहीन होने के परिणामों से आशंकित मुनियों ने राजकुमार के शरीर को उत्तेजित किया और उससे एक राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम जनक था, क्योंकि वह बिना किसी पूर्वज के पैदा हुआ था। अपने पिता के शरीर विदेह के बिना होने के कारण उन्हें वैदेह, शरीरहीन का पुत्र भी कहा जाता था, और आगे चलकर उत्तेजना मथन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें मिथि का नाम मिला। 3 जनक के पुत्र उदावसु थे, उसका पुत्र नंदिवर्धन था, उसका पुत्र सुकेतु था, उसका पुत्र देवरात था, उसका पुत्र बृहदुक्त था, उसका पुत्र महावीर्य था, उसका पुत्र सत्यद्रति था, उसका पुत्र दृष्टकेतु था, उसका पुत्र हर्यश्व था, उसका पुत्र मरु था, उसका पुत्र प्रतिबंधक था, उसका पुत्र कृतर्थ था, उसका पुत्र कृत था, उसका पुत्र विबुध था, उसका पुत्र महाधृति था, उसका पुत्र कृतिर्ता था, उसका पुत्र महारोमन था, उसका पुत्र सुवर्ण रोमन था, उसका पुत्र ह्रस्वरोमन था, उसका पुत्र सीरध्वज था। सीरध्वज ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारी हेतु भूमि जोती, तो हल से एक कन्या निकली, जो उसकी पुत्री सीता बनी। सीरध्वज के भाई कुशध्वज थे, जो काशी के राजा थे। उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम भानुमत था। भानुमत के पुत्र शतद्युम्न थे, उनके पुत्र शुचि थे, उनके पुत्र ऊर्ज्वाह थे, उनके पुत्र शतध्वज थे, उनके पुत्र कुनि थे। 7 उनके पुत्र अंजन थे, उनके पुत्र ऋतुजित थे, उनके पुत्र अष्टनेमि थे, उनके पुत्र श्रुतायुस थे, और उनका पुत्र सुपार्श्व था। उनके पुत्र संजय थे, उनके पुत्र क्षेम्री थे, उनके पुत्र नैनस थे, उनके पुत्र मीनार्थ थे, उनके पुत्र सत्यर्थ थे, उनके पुत्र सत्यर्थी थे, उनके पुत्र उपगु थे, उनके पुत्र श्रुत थे, उनके पुत्र शाश्वत थे, उनके पुत्र सुधन्वा थे, उनके पुत्र सुभाष थे, उनके पुत्र सुश्रुत थे, उनके पुत्र जय थे, उनके पुत्र विजय थे, उनके पुत्र रीत थे, उनके पुत्र सुने थे, उनके पुत्र विथव्य थे, उनके पुत्र धृति थे, उनके पुत्र बहुलाश्व थे, उनके पुत्र कृति थे, जिनसे जनक का वंश समाप्त हुआ। ये मिथिला के राजा हैं, जो अधिकांशतः आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होंगे। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों।